हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच 67वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए और मिला लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा अभी कमीशन के द्वारा जारी तो नहीं किया गया ना, फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए कुछ कुछ लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का मेन मोटिव होना चाहिए आप लोग को देखना ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में पूरे 1 से 65 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 66 से। क्वेश्चन, वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे 1928 में वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए 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 इन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दिया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें कि कुल 3 सदस्य थे। उसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे फ्रेंड्स? देखिए, अलेक्जेंडर थे, पैथिकलॉरस थे और क्रिप्स थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कौन बच गया, तो मैकडोनाल्ड थे। मैकडोनाल्ड इसके सदस्य नहीं थे। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो काफ़ी फेमस, तो गांधी इरविन समझौता फ्रेंड्स 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे इसे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो फ्रेंड्स, इसे आप लोगों को पता होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि 1929 में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया? तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, 30 दिसंबर, यानी कि मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 30 दिसंबर 2018 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार में 3 चीज़ का नाम चेंज किया गया था, जिसमें से अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह थे, यानी कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस के निकोबार द्वीप का नाम बदलकर, देखिए, सुभाष चंद्र बोस के निकोबार का द्वीप का नाम बदलकर रखा गया था शहीद द्वीप। तो इसका आंसर होगा क्या? शहीद द्वीप होगा। ठीक है, शहीद द्वीप होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए थे, इसलिए ऐसा था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की पटना की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है? और ये जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्लियर है? और फाइनली अभी 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो आप लोग पता हो, फेमस मुजफ्फरपुर। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो फ्रेंड्स, इसे याद करें, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय। ये रहा क्वेश्चन आप लोग का। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे सौंपा गया था? यानी श्रम विभाग, यानी कि श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होंगे, बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग के का कार्यभार सौंपा गया था। क्लियर है? इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन्हीं की बेटी है जो कि मीरा कुमार, आप लोग को पता होगा, जो कि फ्रेंड्स 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में अगेंस्ट खड़ा थे, कांग्रेस तरफ से यूपीए का सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बढ़ता हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अब देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा, देखिए। तो 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे? तो आप लोगों को पता होगा, फेमस दीपावली के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले थे। तो जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो आप लोग को पता होगा, दिसंबर 1946 में। डेट अगर पूछता है तो 11 दिसंबर 1946 को। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना है? तो फेमस खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो फेमस रानी लक्ष्मीबाई, तो फ्रेंड्स इसका जो मृत्यु हुआ था ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और इनका समाधि भी ग्वालियर में। और लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इसका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ था वाराणसी में। याद रखेंगे, इसका जन्म हुआ था वाराणसी में और शादी हुआ था झांसी में। ठीक है, शादी हुआ था झांसी में और मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। क्लियर है? 3 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय में
सॉरी, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन तगड़ा ही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो फेमस जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कोई भूल नहीं सकता, जनरल डायर। क्लियर, इसे याद करें क्यों होंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी, आगे रीजनिंग फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप से मैं बताता हूँ। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ती है। यानी कि फ्रेंड्स अगर एक दिन में कितना घंटा, देखिए यहाँ पे एक दिन में 24 घंटे नहीं, एक घंटा 24 घंटा यानी एक दिन होता ना, एक दिन में वह 10 मिनट वो आगे बढ़ती है। क्लियर है। जब वह दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो क्या समय होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग 6 बजे सेट कर रहा, अब देखिए एक दिन में कितना घंटा वो बढ़ रहा, 10 मिनट। तो अगर हम लोग 11 बजे शो करा तो 11 में से आप लोग को 10 केवल घटा दीजिए, तो अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना, 10:50 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 10:50। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो गई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आने वाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी तगड़ा है, मैं एक ट्रिक से बताता हूँ, आप लोग हमेशा याद कर लेंगे। देखिए जब भी अगर आता है कब एक साथ हो गई, ये जो दिया होगा पूर्णांक में, यहाँ पे देखिए क्या पूर्णांक दिया फ्रेंड्स, 27.3/11 है ना। आप लोग क्या कीजिए, अब देखिए इसको तोड़ने में सिखाता हूँ, 27.3/11 है ना। तो देखिए आप लोग इसको तोड़ के देखिए, जोड़ना है आपको, आप लोग को लास्ट वाला जो डिजिट उसको ऐड कीजिए, अगर 0 अगर आता है तो समझिए वो सही है। तो 7 और 1 कितना हो गया, सॉरी 7 1 7 हुआ, और ऊपर हम लोग ऐड करते हैं कितना है, 10, तो लास्ट में 0 आ गया तो हमारा ये सही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोग को ट्रिक नहीं, आप लोग को कंसेप्ट बताता हूँ, एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 2/11 इंटू जितना शुरू में एंगल है कितना 5 है ना, तो 5 लिख दीजिएगा, इसको हमेशा 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स दोनों सुइयां एक साथ हो गई, तो जब 0 डिग्री का कोण बनता है ना तो एक साथ होते हैं, यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2/11 कर दिए और 30 को 5 से गुना करेंगे, 150 आएगा। कितना है फ्रेंड्स, 150। अब 150 को हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 300 आता है। कितना आता है फ्रेंड्स, 300 को हम लोग 11 से अगर डिवाइड करेंगे ना, देखिए 300 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णांक में आ जाएगा 27.3/11, और ऑलरेडी 5 का लिए थे तो 5 बजकर 27.3/11 मिनट होगा। ये याद रखें, इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग का मैथ्स। तो मैथ्स की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, आप लोग देख लीजिएगा। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अनिल अकेला 20 दिन में कर सकते हैं, तो सुमन अकेला कितना दिन में करेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले फिर मैं इजी बता रहा हूँ आप लोग का, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए मान लीजिए अनिल है, अनिल और सुमन, तो अनिल का मान लो ए, देखिएगा ए प्लस सुमन का मान लीजिए एस, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा। अब फ्रेंड्स देखिए अनिल किसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो हम लोग को सुनील का निकालना था, 1/s कर देंगे अब 12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है, तो हम लोग 1/s का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे फ्रेंड, 1/s का। तो अगर 1/s का अगर वैल्यू निकालते हैं ना तो यहाँ पे भिन्न का घटाव हो जाएगा। तो देखिए टोटल ओवरऑल दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा था और अनिल अकेला कर रहा था 20 दिन में। तो इससे अगर भिन्न का घटाव करते, देखिए एलसीएम आ जाएगा 60, ये फिर 5 टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो 2/60, और ओवरऑल अगर काट छाट करते हैं तो 30 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 30 डेज। कितना आ गया फ्रेंड्स, 30 डेज। तो इसका राइट आंसर होगा 30 डेज। ठीक है, और अगर ट्रिक चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, 20 को आगे आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और देखिए अकेला अगर बोलेगा तो देखिए 20 में से 12 को आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। आप इससे सॉल्यूशन कीजिए, 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 10, 20 कितने बार में आता है, 10 बार में। अब देखिए 10 दिया कितना आ गया, 30। इस टाइप से आप लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट के साथ साथ पूरे ट्रिक भी देंगे। एंड नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 55 विद्यार्थी एक कक्षा में 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 क्रिकेट खेलता है और 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 में से कम एक खेल पसंद है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग एक यूज करते हैं, सेट्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैं देखिए इस क्वेश्चन को बताने आया हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें फार्मूला यूज करेगा, NA यूनियन B इक्वल टू फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे सेट्स में, NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। उतना मत कीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले याद कीजिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिए, जो दोनों साथ खेलना पसंद करता है। अगर इसे आप लोग जोड़ते हैं तो कितना 60 आ रहा ना, ये 60 में से पूरा को आप लोग घटा दीजिए, कितना आ रहा 5 आ रहा, तो इसका राइट आंसर हो गया 5। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है ये। क्या बोला, वे दो प्राकृतिक संख्या कौन है जिसका गुणनफल
2400 और सॉरी गुणनफल 2400 और योगफल 5200 है, सॉरी वर्गों का योगफल ना, तो कुछ मत कीजिए, आप लोग को देखना है इसमें किसे गुना करने पे आप लोग का 2400 आता है। तो देखिए मान लो कि 8 3 24 ये तो आ रहा, देखिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को ऑप्शन यूज करना था। देखिए तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिएगा ध्यान से 60 या 40 होगा, क्योंकि देखिए आप लोग का गुणनफल बोला ना 2400 लाना था, तो 60 को हम लोग 40 से गुना करते कितना आता 2400 आ गया। अब देखिए इसके वर्गों का योगफल, तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 होगा बिल्कुल, और क्या 40 का स्क्वायर कितना होता 1600 होता है। अगर इसे आप लोग ऐड करते हैं देखिए 52 आ गया ना ये, तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे ये भी आ गया ये भी आ गया, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 सॉरी 1000 सॉरी 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 और 6 से विभाज्य है। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये क्लास 10th बेसिस पे। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 5 6 है ना, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड्स एलसीएम। तो 4 5 6 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कितना आता है 24 आता है। कितना आता है सॉरी 24 नहीं आएगा 60 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स 60 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 100 और 500 के बीच देखेंगे जो पहला संख्या। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखते हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, और हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो रहा। देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स हम लोग का 60 आ गया। अब हम लोग एक वर्क करना है, 100 और 500 भी सीखना ना, तो आप लोग बताएंगे 100 के बाद कौन सा ऐसा संख्या जो आप लोग 60 से डिवाइड होता है, तो आप लोग को पता है 120 होता है, फिर कितना तो 180 होता है। इस पर आप लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। 500 से पहले अगर आप लोग देंगे तो 480 जो 60 का पारा में करता है। क्लियर है। और आप लोग को एक वर्क करना होगा, देखिए क्या लास्ट वाला जो संख्या है, यानी फ्रेंड्स आप लोग को 480 में से 100 लास्ट वाला संख्या में से आप लोग को फर्स्ट वाला को माइनस करने का होता है। क्लियर है। आज दोनों का डिफरेंस देखना है, यानी कि 120 और 180 के बीच कितना डिफरेंस है 60 का डिफरेंस है, उतना हम केवल आप लोग -1 कर दिए। आप लोग सॉल्यूशन कीजिए इसको। देखिए अगर हम लोग फ्रेंड्स 480 में से 120 घटाते तो कितना बचेगा 360 बचेगा। ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग डिवाइड करना है किससे 60 से करना है, अब -1 है, तो इसे अगर आप लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं 60 का पारा में 360 आता है, 6 बार में -1 कर दिए कितना आ जाएगा आंसर 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 5। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा। क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए ये आप लोग सीखिए केवल क्या लिखा है 150 प्रति, देखिए 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो रुपए को हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं। क्लियर है। मैं नीचे रख दिया हूँ। अब देखिए दर्जन, तो आप लोग जानते हो एक दर्जन में 12 होता है ये। अब हानि कर रहा, तो हानि के लिए 25%, 100 में से 25 को माइनस कर दिए कितना 75 बचेगा, और हानि था ये 100 ली दे। क्लियर है। अब क्या हो रहा है 120% लाभ करना है, तो 120 कर दिए बटा 100 कर दिए। क्लियर है। आप लोग क्या दर से बेचना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे और यहाँ पे SP कर देंगे बेचने के लिए। अब आप लोग इसे सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप लोग सॉल्यूशन करिए ये 100 कट गया, 75 का टेबल में 152 टाइम्स कट गया, 12 का टेबल में 120 10 टाइम्स कट गया। ये क्लियर है ना। अब देखिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे SP करते, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि देखिए 2 को 10 से गुना किए 20 आ गया, 20 को 12 से गुना किया कितना है 240 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 240 ऑप्शन में है बिल्कुल, तो 240 हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट यूज कर सकते थे इसका इजी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ट्रिपलेट यूज करके सबसे इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स आज वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स मैं काफ़ी इजी तरीका से बता रहा हूँ, आप लोग को इजी करके बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं 10 24 तो दिया है, तो इसका अगला जो ट्रिपलेट होगा 26 होता है। क्लियर है। ये पता होगा। और हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो देखिए परिमाप निकाल तो इसका हाफ कर देंगे। ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है। अब इसका परिमाप हो रहा है, तो परिमाप में जो हाइस्ट जो आता है उसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी कितना 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना गया 52। तो कहीं 52 है बिल्कुल है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर A में आ गया इसका आंसर। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग यूज कर सकते थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है उसी दिशा में, तो उसी दिशा हम लोग घटाते हैं, उसी दिशा में समानांतर चल रही है, तो कुत्ता को पार करने में समय लगेगा। तो समय बराबर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं दूरी बटा
चाल। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे क्या दूरी कितना है 140 मीटर है, क्लियर है। अब चाल उसी दिशा में रहता है तो हम लोग घटाते हैं, तो 60 में से हम लोग 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा 42। अब देखिए किलोमीटर पर घंटा में था, इसे हम लोग मीटर पर सेकंड में था, इसे हम लोग 5/18 से गुना करके हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे ना, तो सॉल्यूशन करने पे हम लोग आंसर आएगा 12 सेकंड, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा कितना 12 सेकंड, क्लियर है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, तो इस प्रकार पूरा मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन मैं पूरा बता दिया हूँ। चलिए अब आता हूँ मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस की ओर। तो चलिए साइंस की ओर देखता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा। तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, देखिए आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का यूज किया था। तो फ्रेंड्स आवर्धक कांच में हमेशा नतोदर यानी कि नतोदर अवतल का प्रयोग किया था, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत किस में से द्वारा प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा चुंबक के कुल 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डाई फेरो एंड पारा, डाई फेरो एंड पारा, डाई फेरो एंड पारा। हिंदी में फ्रेंड्स इसे बोलते हैं अनुचुंबक, लौह चुंबक और अनुचुंबक, लौह चुंबक, प्रतिचुंबक। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा प्रतिचुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो किसी का विरोध करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, बालू हो गया, सोना हो गया। और लौह चुंबक उसे कहते हैं, देखिए लौह चुंबक हमेशा 3 चीज़ का बना होता है। लौह चुंबक ना हम लोग जो यूज करते हैं वो लौह चुंबक होता है, वह 3 चीज़ का बना होता है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट का बना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्या बोला समचुंबक का यानी अनुचुंबक का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोहा नहीं होगा, निकेल भी नहीं होगा। अब बात गया प्लेटिनम, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम एक अनुचुंबक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के कुल 3 प्रकार होते हैं। एंड नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं। तो आप लोगों को मैं बताया था सबसे पहले फ्रेंड्स ये परमाणु आप लोगों को पता होगा, इसके बीच में जो नाभिक होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से केवल सीखिएगा आप लोग, ये बीच में फ्रेंड्स नाभिक होता है, ठीक है। आइए नाभिक में जो होता है ना, नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है, मान लीजिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे बाहरी कक्षा चक्कर लगा दिए, तो ये जो बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सबसे हल्का भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाए तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इसे स्मेल्टिंग कहते हैं, यानी स्मेल्टिंग का इंग्लिश होता है प्रगलन बोलते हैं। अब भर्जन आप लोग क्लास 10th में मैं बताया था, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। कैल्सिनेशन, जब निस्तापन इसका हिंदी होता है, यानी कि जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते तो वह कहलाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रगलन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा, कौन सा पित्तल के घटक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। पित्तल क्लास 10th में आप लोग को याद होगा, पित्तल तांबा यानी कि पिताजी, याद है कुछ, बिल्कुल। तो पित्तल जो बनता है पिताजी से बनता है, यानी पित्तल तांबा और जंग से बन गया, ठीक है, जिसका। नेक्स्ट, किसे निम्नलिखित में से किसे अनबुझा हुआ चूना कहते हैं। तो अनबुझा हुआ चूना, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, CaO होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जंग लगे लोहे का वजन निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो, जब भी किसी लोहा में अगर जंग लगता है, मान लीजिए लोहा है तो जंग लगता है, यानी कि ऑक्सीजन आया तो जंग लगता है ना, तो फेरस ऑक्साइड बनता है। तो फेरस ऑक्साइड के बनने से उसकी जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करें। सबसे पहले फ्रेंड उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। आप लोगों को मैं बताया था, याद आ गया बिल्कुल क्लास मेरा, नोबल मेटल, यानी नोबल मेटल उस मेटल को कहते हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, उसके बाद प्लेटिनम हो गया, पारा हो गया, ये सब होता है नोबल मेटल। प्लेटिनम हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं नोबल मेटल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लक्षण क्या होता है इसका मैं बताता हूँ। पहला, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। देखिए यूरेनियम नहीं होता लेकिन सीसा होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी इजी नहीं है ये, ऑप्शन केवल 1 ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, आप लोगों को पता हो क्योंकि वो घुला देता है, ठीक है। और हिमांक घट जाता है, सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट,
बायोगैस में निम्नलिखित कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा बायोगैस में मीथेन उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है? मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ जो काफ़ी इजी है। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमकदार लाल दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, लाल जो दिखाई देता है वो स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देता है? स्ट्रोंसियम की वजह से। ठीक है। और अगर बोलता है हरा, हरा जो होता है ना वह बेरियम की वजह से नजर आता है। हरा बेरियम की वजह से और लाल होता है स्ट्रोंसियम की वजह से। नेक्स्ट, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण युक्त अगर बोलता ना तो उससे बोलते हैं लवण मृदोपत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधों में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स आप लोग कवक जानते हो जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंगस कहते हैं। तो फंगस का सबसे पहले आप लोग पता होगा, जो फंगस देखिए आप लोग फंगस बनाए खाए होंगे इस टाइप से जो रहता है। तो इसका जो ऊपरी पार्ट्स होता है, यानी फ्रेंड्स देखिए मैं बता, ये जो ऊपरी पार्ट्स है ये देखिए हटा रहा हूँ मैं, ये जो सादा सादा जो देखिए ये सादा सादा है। ठीक है। इसी ऊपरी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं काइटिन, यानी फंगस का जो ऊपरी पार्ट्स होता है ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स? ये काइटिन का बना होता है। इसलिए टूटने पर तुरंत टूट जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें पनहरित यानी कि सॉरी फ्रेंड, इसमें पनहरित नहीं पाया, यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन का सुपरिभाषित करें। तो परागन, तो फ्रेंड्स इसका होगा परागकण का, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है। तो परागन आप लोग को क्लास 10th का क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ेंगे फूल से संबंधित होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, पौधे अपना पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए वायुमंडल का भी यूज करते हैं, प्रकाश का भी यूज करते हैं, मिट्टी का भी, पनहरित का भी। तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? इसे याद रखेंगे। अब पौधे में जो आपका तत्व पाया जाता है, याद रखें SP कौन, याद कर लिए SP कौन, SP कौन, यानी इतना तत्व पाया जाता है, यानी एस सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, पाइन, सर, फ्रूट, सीडर, लार्च, साइप्रस आदि महसूल लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बीज होते हैं। जब भी फ्रेंड्स साइनस और पाइनस आता है ये अनावृत बीज होते हैं। क्या होते हैं? अनावृत बीजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो फ्रेंड्स हम लोग देखें कौन सा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन पे दिया, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस दिया है, टिटनेस दिया है, अस्कर्बी, अस्कर्बी तो गलत हो गया, विटामिन सी की वजह से होता है ये मलेरिया लिख रहा है, ये भी गलत हो गया। टिटनेस, BCG, BCG से तो फ्रेंड्स कार्डियोग्राफी, यानी इसे तो नहीं होगा, ये तो हार्ट अटैक का होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस, ATS, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसमें मलेरिया का लिख रहा है ये, तो ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे लाल रक्त कणिका होता क्या, आप लोगों को मैं बताया था पहले। तो लाल रक्त कणिका जिसे RBC कहते हैं। तो RBC के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या, RBC ज़्यादा कर दिया ना सागर। हाँ देखिए फ्रेंड्स क्या बोला RBC में, देखिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक नहीं। RBC में जंतु होता है। तो RBC रक्त कणिका जंतु है, यानी कि इसमें एक अपवाद होता है, मेढक, मेढक नहीं होता फ्रेंड्स, मोर, सर्प, केंचुआ, यानी क्या बोला RBC यानी कि जंतु है RBC। तो इसमें फ्रेंड्स RBC यानी किसमें लाल खून पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप लोग खुद टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अपचयन के प्राप्त अंतिम रूप में क्या बनता है? तो जब भी कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वह ग्लूकोज टूटता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? ग्लूकोज बनता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। क्लियर है? और अमीनो अम्ल जो बनता है वो प्रोटीन का बनता है। किसका बनता है फ्रेंड्स? प्रोटीन का बनता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता, अधिकतर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? अधिकतर एंजाइम होते हैं। क्लियर है? अब देखिए आप लोगों को दिमाग में आ रहा है एंजाइम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता हो ग्रंथि, ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंड्स हार्मोन, हार्मोन यानी जो आप लोगों के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखिए एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होते हैं। हार्मोन जो होता है ना अंदर में होते हैं, यानी इंटरनली पार्ट्स में होते हैं, जैसे बाल आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना, ये हो गया हार्मोन की वजह से होता है। और एंजाइम जो होता है ना वो बाहर आता है, जैसे कि लार आना, पसीना आना। क्लियर है? तो ये होता है। तो फ्रेंड्स अधिकतर एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा टीकाकरण, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार चेचक के टीका की खोज किया था। ठीक है, याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो अपकेंद्रण पे करता है। किस पे करता है फ्रेंड्स? अपकेंद्रण पे।
नेक्स्ट, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? सबसे कम जो होता है, देखिए प्रकाश की गति सबसे जो कम होती है ऑप्शन की, देखिए निर्वात में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में कितना होता है? यही होता है, वायु में भी होता है 3 × 10⁸ होता है। अगर दोनों में बोलता है किस में ज़्यादा होता है, निर्वात में ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, सीसा और जल, तो फ्रेंड्स सीसा जल में देखिए, जल में होता है 2.25 × 10⁸ होता है। क्लियर है? अब बच गया किस में? जल में। तो फ्रेंड्स हम लोग पता करेंगे, जल में जो होता है 2 × 10⁸ होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए क्या बोला, सबसे कम किस में होता है? तो जल में हो गया। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, वेग में दोनों होते हैं, टॉर्क में भी दोनों होता है। पंखा जो घूमता है वहाँ पे टॉर्क बल कार्य करता है, विस्थापन भी होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। अब आता है गति, गति में कोई भी गति एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, यदि धरती के घूमने की गति के बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम फ्रेंड्स न्यूटन ने परिभाषित किया था, न्यूटन ने किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होता है? देखिए अणुओं की संख्या, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी अणुओं की संख्या अगर अणुओं की संख्या अगर बोलेगा तो अवोगाद्रो का नियम होता है। क्लियर है? अवोगाद्रो का नियम होता है ये। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हाँ ठीक है, सही आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट, अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अपेक्षितता यानी कि हम लोग जिसे बोलते हैं E = MC²। तो फ्रेंड्स इसे 1905 में दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो ऑप्शन में अगर अल्बर्ट आइंस्टीन तो उसे हम लोग क्लिक कर देंगे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टीन हो गया इसका आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम लोग जो कहते हैं वह संवाहक, इसे बोलते हैं सीबेक प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। तो ये था साइंस का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा था आज बीपीएससी के पेपर में, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आते हैं, अब आते हैं स्पेशल हम करंट अफेयर, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।